बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था और सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती। इस गांव में सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो बाकी लोगों से अलग था। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था। उसी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। माधव पढ़ा लिखा था और पूजा पाठ भी करता था। लोग अक्सर उसे यज्ञ या अनुष्ठान के लिए बुलाते, लेकिन माधव की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच। वह कभी दान से संतुष्ट नहीं होता। अगर कोई अनुष्ठान के बाद 5 सिक्के देता तो वह मुंह बनाकर कहता, बस इतना? देवता नाराज हो जाएंगे अगर और दान नहीं दिया। गांव वाले उसकी बातें सुनकर चुप रह जाते, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्राह्मण का आशीर्वाद न मिले तो अनिष्ट हो सकता है। गांव वाले अक्सर उसके बारे में बातें करते। पहला किसान बोला, माधव पंडित जी का पेट कभी नहीं भरता, जितना भी दो और की मांग करते हैं। दूसरा किसान हंसते हुए बोला, सच कहा, मैंने उन्हें पूजा के बाद दूध, फल और 2 सिक्के दिए थे, लेकिन वह बोले देवता को प्रसन्न करना है तो और दो। लोग अक्सर उसके बारे में बुराइयां करते। उस रात माधव अपने घर में अकेला बैठा था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज और सिक्के रखे थे, लेकिन उसे संतोष नहीं था। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी इतना गरीब क्यों? काश मेरे पास ढेर सारा सोना चांदी होता, मैं भी राजा की तरह जी पाता। अगले दिन माधव जंगल से होकर गांव लौट रहा था। धूप तेज थी और वह थका हुआ था। अचानक उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम बहुत थके लगते हो, बैठो, थोड़ा विश्राम कर लो। माधव उनके पास बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है, तुम सुखी क्यों नहीं हो? माधव ने थोड़ी झिझक के बाद सच बता दिया। महाराज, मैं पूजा पाठ करता हूँ, लोग सम्मान भी देते हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। मेरा मन हमेशा और पाने की चाह में लगा रहता है। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा घड़ा निकाला। वह चमक रहा था जैसे किसी अद्भुत शक्ति से भरा हो। साधु बोले, माधव, ये जादुई घड़ा लो, इसमें जो भी डालोगे वह दोगुना हो जाएगा, लेकिन सावधान, लालच मत करना, वरना ये घड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। माधव की आंखें चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर साधु को धन्यवाद दिया। माधव घर लौटा तो उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने घड़े को सावधानी से अपने कमरे में रख दिया। वह सोच रहा था, चलो सबसे पहले कुछ छोटा सा डालकर देखता हूँ। उसने मुट्ठी भर चावल घड़े में डाले और फिर थोड़ी ही देर में अंदर से 2 मुट्ठी चावल बाहर आ गए। चमत्कार हुआ, घड़े से 2 मुट्ठी चावल निकल आए। माधव की आंखें फैल गईं। वाह, साधु महाराज सही कहते थे, अब तो मेरा जीवन बदल जाएगा। दिन पर दिन उसका लालच बढ़ता गया। अगले दिन उसने 5 सिक्के घड़े में डाले। निकले 10 सिक्के। फिर उसने एक सेब डाला। निकले 2 सेब। हर बार उसका विश्वास और लालच बढ़ता गया। अब वह सोचने लगा, अगर मैं बड़ा सामान डालूं तो उतना ही ज्यादा मिलेगा। अनाज के बोरे, सिक्कों की थैलियां और सोने के गहने, धीरे धीरे ब्राह्मण का घर भरने लगा। गांव वाले हैरान होने लगे। किसान रामलाल ने कहा, ये पंडित जी अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? दूसरा बोला,
शायद कहीं से खजाना मिला है। गांव की औरतें आपस में चर्चा करती। अब तो पंडित जी पहले से ज्यादा घमंडी लगते हैं। पहले नमस्ते का जवाब देते थे, अब सीधे मुंह बात भी नहीं करते। माधव पूजा पाठ से ज्यादा समय अपने घड़े के साथ बिताने लगा। अगर कोई गरीब पूजा करवाने आता और कम दान देता तो वह उसे भगा देता। ले जाओ अपने चावल और पैसे। मुझे तुम्हारे चावल और पैसे की कोई जरूरत नहीं। जाओ कहीं और पूजा करा लो। एक रात माधव अकेला बैठा अपने खजाने को देख रहा था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। वह बुदबुदाया, अगर मैं दिन रात घड़े में सामान डालता रहूं तो मेरा घर महल बन जाएगा। मैं राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। उसने घड़े में लगातार सोना डालना शुरू कर दिया। हर बार दोगुना सोना निकलता और उसका लालच और बढ़ता जाता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। किसान अब पूजा के लिए किसी और ब्राह्मण को बुलाने लगे। गांव में बातें होने लगीं। पंडित जी ने जरूर काला जादू किया है। हाँ, वरना इतना धन कहाँ से आता? माधव इन सब की परवाह नहीं करता था। उसके लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी था धन और धन और धन। बच्चे उसकी हवेली जैसे बने घर के पास खेलने से भी डरते थे। माधव का घर खजाने से भर चुका था। बड़े बड़े बर्तन अनाज से भरे थे। तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों से भरी थीं। दीवारों पर उसने नए पर्दे और सजावटी सामान लगवा लिए। लेकिन उसकी आंखों में अब संतोष नहीं, बल्कि और पाने की भूख थी। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मुझे इतना अमीर बनना है कि राजा भी मुझसे उधार मांगे। बस अब वो दिन भी दूर नहीं जब मैं पूरे राज्य का बड़ा आदमी बन जाऊंगा। गांव वाले अब उससे पूरी तरह कट चुके थे। एक दिन एक गरीब किसान उसकी हवेली के बाहर आया और बोला, पंडित जी, मेरे घर में अनाज नहीं है, कृपा कर कुछ दान दे दीजिए। माधव गुस्से से चिल्लाया, भागो यहां से। मैं कोई भंडारा खोलकर बैठा हूं क्या? मेहनत करो और खुद कमाओ। किसान मायूस होकर लौट गया। एक रात माधव अकेला बैठा अपने खजाने को देख रहा था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। वह बुदबुदाया, अगर मैं दिन रात घड़े में सामान डालता रहूं तो मेरा घर महल बन जाएगा। मैं राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। एक रात उसे सपना आया। सपने में उसने खुद को एक विशाल महल में देखा। चारों तरफ नौकर चाकर थे। वह सोने के सिंहासन पर बैठा था और राजा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। महाराज, कृपया मुझे कुछ सोना उधार दीजिए। माधव जोर जोर से हंसने लगा, जिस कारण से उसका नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद भी वह हंसते हुए बोला, हाँ, वही करना है। मुझे इतना धन इकट्ठा करना है कि राजा भी मेरे आगे झुके। कुछ दिन बाद उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आया। वह घड़े के पास बैठकर बुदबुदाया, अगर इस घड़े में कोई इंसान कूद जाए तो शायद वह भी दोगुना हो जाए। अगर मैं खुद कूद जाऊं तो मेरी दो प्रतियां होंगी। दोनों मेहनत करेंगी, दोनों सोना इकट्ठा करेंगी। फिर तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसके मन में साधु की चेतावनी की आवाज हल्की सी गूंजी। सावधान, लालच मत कर। लेकिन माधव ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उसने तय कर लिया कि अगली सुबह वह इस प्रयोग को करेगा। वह सारी रात जागता रहा और सोचता रहा, कल मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव पर पड़ रही थीं, लेकिन माधव के घर का माहौल अजीब था। वह जल्दी उठ चुका था। उसने स्नान ध्यान तक नहीं किया, सीधा घड़े के पास जा बैठा। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आज से मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरी दो परछाइयां होंगी। उसकी आंखों में जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। उसने पहले कुछ सिक्के डालकर देखा।
दोगुने निकले। फिर उसने कुछ फल डाले, दोगुने निकले। वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, घड़ा पूरी तरह काम कर रहा है। अब मेरी बारी है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अचानक छलांग लगाकर घड़े में कूद गया। अचानक एक तेज धमाका हुआ, घड़े से सुनहरी रोशनी निकली और पूरा घर हिल गया। लोग दौड़ते हुए बाहर से देखने आए। जब धुआं छौंटा तो सब हैरान रह गए। घड़ा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा था। सोना, चांदी, अनाज, गहने सब गायब हो चुका था और माधव कहीं नहीं था। अचानक हवा में वही साधु की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। माधव, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लालच मत करना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। लालच ने तुझसे सब कुछ छीन लिया। गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, देखो, यही होता है लालच का परिणाम। भगवान ने हमें चेतावनी दे दी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है।